तो पहला काम क्या करना है, महादेव को अपना बनाना है। मेरा 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 बेटा, मेरी बेटी, मेरी सास, मेरा पोता, मेरी पोती, वैसे ही महादेव मेरा है। कैसे होगा? दिल है कि मानता नहीं, कैसे मानेगा? तो साहब ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, तुमको जो है ना 2-3 गो काम करना होगा। काहे के लिए? कि हमारा मन बूझे कि महादेव मेरा है। पहला, महादेव क्या है, क्या करता है, नहीं करता है, कैसे उसका चेला बनेंगे, या आप चेला बन गए, दोनों हालत में। आप रात में खा पी के अब सोने गए, कोई काम नहीं, सुतना है। महादेव के ध्यान कीजिए चरण का, और उसको कहिए, हे महादेव सुनो, तू हमार गुरु, हम तो और चेला, लेकिन हमरा ऊपर दया करू भाई। हमार मनवा न बुझैया कि यहाँ हमर छी, हम बोली में खाली बोलैले, हमार मन न बुझैया। सरकार दया करके हमरा मन के बुझा दियो कि अहीं हमर गुरु छी। ये रोज कहना है। सोने के समय सवेरे बिछावन छोड़ने से पहले 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, सोचना है। सोच का खेला है। साहब श्री हरिनानंद जी ने रात के 1:30 बजे रात में गांगी स्मशान में सोचा था। ये कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, लेकिन सोचा कि हमारे बाबूजी कहते हैं कि भगवान शिव को भगवान कहा जाता है। हमारे शारीरिक पशुपत को छोटों को हमारे आत्मा के गुरु हुए थे। सब गुरु का कहना था कि गुरु भगवान होता है। शास्त्र का वचन कहता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहा कि मान लिया गुरु, लेकिन सोचते थे कि शरीर में है ये नहीं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। लेकिन संकल्प ले लिया। संकल्प, आप संकल्प लेते हैं, अरे तीज में लेते हैं ना, नहीं खाएंगे। छठ में लेते हैं ना, 72 घंटा नहीं खाएंगे। अरवाइन 11 दिन खाते हैं ना दुर्गा पूजा में। संकल्प लेते हैं, मन लपलपाते रहता है। 9 दिन दुर्गा 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 मन में है, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, लेकिन मन मार के तो हमारा मन दुर्गा दुर्गा करे, महादेव महादेव करे, हमसे नहीं हो रहा है। हे महादेव आप दया कीजिए, महादेव से दया मांगिए। दूसरा काम, अकेले तो आप हम रहते नहीं है। हमारा गुरु भाई गुरु मान लो कहेगा हर सांस का नमन, एकदम झूठ बोलता है, कहता है कोटि कोटि नमन। 1 करोड़ बार कर सकेगा नमः शिवाय, तक कखनी खाएगा, कखनी बोलेगा, कखनी बतियाएगा। मेरा मन बूझे कि महादेव मेरा है, मनवा को बूझना चाहिए। तो साहब ने कहा दूसरे को समझाओ, तुम समझ जाओगे। इसका नाम है चर्चा। इस मनसा से बात करो कि अगर ये समझ गया, इसका भाव जीवन भला हो गया, तो हमरा भी जीवन में समझ आ जाएगा, हमरा भी भला हो जाएगा। और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। शिष्य भाव पैदा करने की ये अद्भुत विधा है। आपका मन बूझे कि महादेव मेरा है, ये समझ पैदा करने के लिए आप दूसरे से बतियाइए, इस मनसा से बतियाइए कि इसका भला हो जाए। आप सब लोग जानते हैं, आधा हम बोलेंगे, आधा आप लोग बोलिएगा। कर भला तो पूरा कर दिया, सब कोई जानता है। क्या भला करिएगा? कितना ताकत है आपको? रोज 100 रुपया बांटिएगा, रोज 10 गो रोटी बना के फ्री में बांटिएगा, रोज जाके गंगा जी में नहाइएगा, रोज तीर्थ करिएगा। नहीं कर सकते हैं। लेकिन दुनिया का हर आदमी हो, अमीर हो या गरीब हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, चोर हो, लफंगा हो, कोढ़िया हो, भिखमंगा हो, गप करता है। गप करते हैं कि नहीं? दूगो बुढ़िया बैठेगी, की कहियो लालपुर वाली हमर जो नैकी दुल्हनिया ने बड़ी बदमाश है, कहबे तन चाय बना देना तो कहते कि न अथी के न कौन सी न अनाज के दुश्मन अनाज के।
चाहे न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। चाह पीता टमा के रखला है चाह बना आज तोरी के। वो बुढ़वा बैठेगा, हमको बैठाया एक बार ट्रेन में एक आदमी, क्या करें बेटवा पुतैया दोनों दिल्ली चल गई है, अब घर में हम अकेले हैं, बेटी के यहाँ जा रहे हैं। यही तो दुख। गप मारते हैं, सिनेमा देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल पर 24 घंटा रहते हैं। इससे आपका दुख दर्द नहीं ठीक होगा। लेकिन अगर इस मनसा से कि अगला के जीवन में सुख आए, उसका दुख दरिद्र दूर हो जाए, अगर ये महादेव को अपना गुरु बना ले, इस मनसा से आप जाके बात कीजिए, तो जिसको आप सुनाए हैं उसका दुख दूर हो या नहीं हो, आपका दुख दूर हो जाएगा। काहे? कर भला तो जो आप देंगे दूसरे को वही आपको मिलेगा। गोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसलिए इतना आसान, इतना सुंदर तरीका साहब श्री ने दिया। ऐसे साहब के प्रति अगर कृतज्ञ नहीं है तो साहब ने किताब में लिख दिया कि जो कृतज्ञ है, जो एहसान फरामोश है, जो नहीं मानता है कि साहब ने हमको अनमोल चीज दिया है, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो शिव का शिष्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए साहब के प्रति, नीलम दीदी के प्रति एहसानमंद रहिए और अपने महादेव से दया मांगिए कि सरकार दया कीजिए कि हमारा मन बूझे कि आप ही मेरे सब कुछ है। तुम्हें सर्वम, तुम ही मेरे सब कुछ हो। न कोई मेरा बेटा है, आज है कल नहीं रहेगा, धन आज है कल नहीं रहेगा, शरीर आज है कल नहीं रहेगा, महादेव है और आगे भी रहेगा। इसलिए पकड़ो, प्यार कर महादेव। नमः का माने झुकना, महादेव के चरण पर अपना मोने मोने मन को घुमाइए, चढ़ाइए और तब कहिए कि हे महादेव तोरा गोर लगे छे। मोने मोने बोलना नहीं है, ठोठो नहीं हिलाना है। 108 बेर करने में आपको 35-40 मिनट लगेगा, और यहाँ तो 5 मिनट में खेला खत्म। नमः शिवाय नमः शिवाय। चलिए तो 3 गो काम करना है और याद रखना है, जब कभी किसी मंदिर के सामने गुजरिए, हनुमान जी का हो, भगवती का हो, दुर्गा जी का हो, राम जी का हो, ज्यादातर यही ना, तो अपना परिचय याद रखिए। नहीं आप लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम तो एकदम तड़ाक से प्रणाम। हाँ, अभी हम जब जहाँ जा रहे हैं लोग आता है तड़ाक से मेरा गोड़े छू लेता है। आप सुनते ही नहीं है, और सुनते भी हैं तो समझते नहीं है। साहब ने समझाया कि प्रणाम सामने वाले को करो हाथ जोड़ के। अब एगो नया स्टाइल करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। अब अगला उसको प्रणाम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो देखवे नहीं कर, ऐसे नहीं कर। अब कर क्या रहे, क्या कर रहे हो? अरे हाथ जोड़ो, अगला समझेगा करे कि यहाँ पर गोड़ लग लगे, हम लोग महादेव के गोड़ लगेंगे। आपका प्रणाम करने से उसको याद आया कि हमको भी महादेव को प्रणाम कर भला तो प्रणाम कर, आशीर्वाद लेगा। अरे प्रणाम करो ना महादेव को, प्रणाम आशीर्वाद देगा। है लेकिन अपना खाला है ये ना, ये थोड़ा कथी देता देगा। आप तो साहब कहानी कहते थे कि आप बीबी ने हुक्म किया, जाओ बैठल हती, जाओ सब्जी खरीद के ले आओ। अब पैसा 20 रुपया, एगो झोला लड़के अब जा रहा है कि साला 20 रुपया में कथी कथी ले भी रे। ताले उन्हें से करे, भाई जी भाई जी, जैसे ऐसे देखेगा तड़ाक से वो यहाँ तोड़ेगा, उसको भी याद आएगा क्या, महादेव को प्रणाम। आपे प्रणाम करने से साहब ने एक बार महादेव से जाके कहा कि हमरा सब ऑफिस में मजाक उड़ाता है, पूछता है कि महादेव का हाल क्या है। आपसे भी लोग पूछता होगा, बड़ा महादेव महादेव करे छे, बेटवा बीमार हो, बेटवा के बियाह न हो तो बेटिया घर में पड़ल हो, महादेव महादेव करे छे। तो साहब को भी लोग ने टोंट कसा। तो साहब ने कहा, महादेव ने कहा कि अरे तुम इतना बड़ा आदमी बन गया कि हमरा पता तुमसे लोग पूछता। आप तो देख करके उसको याद नहीं आता है कि चोर है कि बेईमान है, उसको क्या याद आता है, महादेव याद आता है।
कितना वैल्यू आपका बढ़ गया। सच्ची घटना है। कटिहार में हमें वो गली में जा रहे थे, एगो छोटी बच्ची पैखाना कर रही थी, हमको देखी खड़ा हो गई, जागा जागा महादेव पर मिल के ये धन्यवाद। हाँ, उसको क्या मतलब है? तो साहब ने कहा, अभी कहा तिरुमुर 400 साल पहले तिरुमुरर हुआ है, कहा कि गुरु को, शिव को, और जो लोग शिव के सेवा में लगे हुए हैं उनको अपशब्द नहीं कहो। ये लोग चलते फिरते मंदिर हैं। ये आप लोग जितना बैठे हुए हैं ये सब चलता फिरता मंदिर है। आपको प्रणाम करने से आपके अंदर मंदिर में बैठा हुआ कौन है? भगवान बैठा है। आपके अंदर कौन बैठा है? तो जतो जीव ततो शिव। तो अपने महादेव को प्रणाम करिए। ये नौटंकी काहे करते हैं? नौटंकी मत कीजिए। महादेव से महादेव को प्रणाम करिए। और अंतिम सवाल, ये शिव की शिष्यता क्या है? इसका कोई जवाब नहीं देगा, बतावे नहीं किया। साहब ने किताब में लिख दिया, अंक और अध्यात्म एक चैप्टर है और चने शिव की। शिव की शिष्यता गुरु की दया से प्राप्ति की विधा है। आपके भजन गाने से नहीं मिलेगा, प्रसादी चढ़ाने से नहीं मिलेगा, आपके गीत गाने से नहीं मिलेगा, आपका मूड़ी पटकने से नहीं मिलेगा। यह गुरु की दया से प्राप्ति। गुरु की दया हो गई, आपका बीमारी ठीक हो गया। क्या किया? उसने दया किया और आपकी बीमारी ठीक हो गई। तो वो अपनी दया से, सदगुरु मात्र अपनी दया से भोग और मोक्ष देते हैं। साहब ने लिखा शिष्यानुभूति में कि अपने गुरु को, किसको? अपने गुरु को। खाली गुरु को प्रणाम करने से नहीं होगा, अपना समझ के प्रणाम करिएगा तो आपको लौकिक और पारलौकिक मनोरथ अपने आप पूरा हो जाएगा। आपको इसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ेगा, स्वतः सिद्ध होगा। लेकिन कब होगा? जब आपका मन बुझेगा कि महादेव मेरा है। इसलिए बुरा नहीं मानिएगा, ये साहब भी कहते थे और याद रखने में मदद करेगा। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली। क्या? जूली आई लव यू। इसका माने हुआ कि सब भुला जाइए। साहब हमसे कहते थे, सर ये जितना आप फिलोसफी पढ़े हैं, चारों वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, महाभारत पढ़े, भूल जाइए। बुढ़ापा में तो भूल हो जाता है। बहुत घर में बूढ़ी सब है, बूढ़ा सब है, खिया दीजिए और जो आवेगा कहा जा नहीं था खाना न दिया आगे खड़िया रख ले, हमें खाए ला भूल आ जाता है। तो भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। लेकिन साहब ने कहा कि सर एगो बात याद रखिएगा। क्या? कि महादेव मेरा है। तो मरने के समय जो आपका भाव रहेगा वही जन्म अगला आपका होगा। अगर महादेव याद है तो आप सीधे महादेव के पास जाइएगा। और नहीं मरने के समय, हमारे एगो चाची जिंदगी में कहियो माछ मछली न खलती, अब मरने के समय आ गए, हमसे पूछली कि चाची कथी खाए के मन करैया? तो मछली भात। केने गले छोटे की, केने गले बड़े की। और संत महात्मा कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख निकसत। काहे नहीं निकलता है? अरे जिंदगी भर तो तुम झूठ बोला, बेईमानी किया, दुश्मनी किया, तो मरने के समय भगवान याद आवेंगे। इसलिए ये आसान काम है। क्या काम है? गप करो, जहां जाओ ले महादेव, दे महादेव, कहो महादेव, सुन महादेव। आपका भी भला, दूसरे का भी भला। और असरियावत जात सिल पर परत में अभ्यास हो जाएगा तो जब दुख आएगा, जब सुख आएगा, जे करती महादेव करती है। मरने के समय भी याद आएंगे महादेव।